नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे प्रश्न है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, अर्थात खराब पेन है 12। तो इसका हल करोगे आप। खराब पेन है 12, अच्छे पेन है 132, इसलिए टोटल अर्थात कुल पेन हो गए 12 प्लस 132, अर्थात 12 प्लस 132 यानी 144 पेन। अब ये पूछ रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों मिल गए। केवल देखकर यह पता नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, अर्थात बिना देखे अपन उसको ये नहीं बता सकते कि ये पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से अब मान लीजिए जो पेन मिला दिए या मिल गए, तो उस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है रैंडमली, अर्थात बिना देखे निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए निकाला गया पेन अच्छा हो, उसको घटना अपन ई माने, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम एक सेकंड लिख लेते हैं। माना कि निकाला गया पेन का अच्छा होना घटना ई हो, तो प्रायिकता P ऑफ E इज इक्वल टू घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब चूंकि अपन ने निकाले गए पेन के अच्छे होने को घटना ई माना है, तो अच्छा होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? क्योंकि टोटल पेन 144 में से अच्छे पेन 132 है, तो ये अच्छा होने के लिए अनुकूल परिणाम हो गया 132 डिवाइडेड बाई टोटल परिणाम यानी कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम में जो अच्छे और खराब मिले हुए पेन है टोटल वो 144 हो जाएगा, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 144। अर्थात ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 गुना 12 144। अर्थात उसमें से यदि अपन एक पेन निकालेंगे तो उस पेन का अच्छा होने की प्रायिकता हो जाएगी 11/12। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, उन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा यानी रैंडमली बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? या इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला प्रश्न है एक 2 अंकों की संख्या होगी, तो चूंकि डिस्क एक पेटी में कितने डिस्क है टोटल 90, तो कुल संभावित परिणाम यानी कुल परिणाम वो हो जाएंगे 90, क्योंकि मैक्सिमम टोटल है जो 1 से 90 तक संख्या अंकित है। 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी एक 2 अंकों की संख्या। अब पहला प्रश्न इसका यह है कि जो 90 परिणाम है टोटल, उनमें से ऐसे कितने परिणाम हैं कि 2 अंकों की संख्या आए। तो चूंकि कुल परिणाम 90 है, तो चूंकि 90
1 से लेके 90 तक, क्योंकि 1 से 90 तक की संख्याओं में, क्योंकि 1 से 90 तक की संख्याओं में दो अंकों की कुल संख्याएं वो हो जाएगी 81। अर्थात 1 से लेके 90 तक में सिर्फ 1 से लेके 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 तक जो डिजिट है 1 से लेके 9 तक, इनमें सिंगल डिजिट है, यानी इनमें सिर्फ एक अंक है। बाकी 10 से लेके 90 तक वो सभी संख्याएं, उनमें 2 अंक होंगे। तो 1 से 90 तक की संख्या में 2 अंकों की कुल संख्या होगी 81। अब अपन से पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या हो, निकाली गई डेस्क पर 2 अंकों की संख्या हो, तो उसको यदि अपन घटना ई माने तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना अर्थात इवेंट के अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब चूंकि 2 अंकों की संख्या को अपन ने घटना ई माना है और 1 से 90 तक की संख्या में कुल 2 अंकों की संख्या होती है 81, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम 81 बटे कुल संभावित परिणाम 90। 9 से कट रहा है, 9 गुणा 9 81 और 9 ढाई 90। अर्थात इसकी क्या डेस्क पर अंकित होगी, डेस्क पर 2 अंकों की संख्या अंकित होगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9 बटे 10। अर्थात अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 81 अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम है 90। इसको सरल करेंगे तो 9 बटे 10। इसी का दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी डेस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो चूंकि 1 से 90 तक की संख्याओं में, 1 से 90 तक की संख्याओं में कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं निम्न होगी। एक तो 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अर्थात 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी 9। वो कौन कौन सी है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए यदि डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, यदि उसको घटना ई कहे अपन, तो उसके लिए उसकी प्रायिकता हो जाएगी घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और उसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे ये टोटल 9 नंबर है तो 9 डिवाइडेड बाई 90, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 ढाई 90। अर्थात एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता हो जाएगी 9 बटे 90 यानी 1 बटे 10। इसी प्रकार अगला प्रश्न है इसी में 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, यानी टोटल जो 90 संख्याएं हैं डिस्क पर, उन पर आने वाली संख्या यदि 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो चूंकि 1 से लेके 90 तक की संख्याओं में कुल 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 18 हो जाएगी। चूंकि 1 से 90 तक की संख्याओं में
5 से विभाज्य कुल संख्याएं 18 हो जाएगी। कौन कौन सी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो संख्या हो गई 2 और 3 5, 3 8, 2 10, 12, 3 15 और 3 18। अर्थात 1 से लेकर 90 तक की संख्या में 5 से विभाज्य संख्या हो गई 18 और कुल संभावित परिणाम 90। इसलिए इसकी प्रायिकता P ऑफ E इज इक्वल टू, अब यदि प्राप्त संख्या 5 से विभाज्य हो तो उसको घटना अपन को E मानना पड़ेगा। तो माना कि डिस्क पर अंकित संख्या, डिस्क पर अंकित संख्या का 5 से विभाज्य होना 5 से विभाज्य होने को घटना E माने तो प्रायिकता ऑफ E वो जाएगा घटना E के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम आए हैं अपने 18, कुल संभावित परिणाम 90, 18 90 दूसरे से कैंसिल हो, 18 कम 18, 18 पंजो 90। अर्थात उस डिस्क पर अंकित संख्या यदि 5 से विभाज्य होगी तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 18 बटे 90 यानी 1 बटे 5। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि 20 बल्बों के समूह में, यानी टोटल 20 बल्ब हैं, उनके समूह में ग्रुप में 4 बल्ब खराब है। अर्थात 20 बल्बों के एक समूह में, यानी कुल बल्ब है 20, 4 बल्ब खराब है। इनमें से खराब बल्ब है 4, चूंकि कुल बल्ब 20 है, उनमें से खराब बल्ब 4 है, तो सही बल्ब बच जाएंगे। 20 टोटल है, उनमें से 4 खराब है, यानी 16 बल्ब बच जाएंगे। अब पूछ रहा है सवाल में कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब वही है रैंडमली, बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो पहला सवाल इसमें यह पूछ रहा है कि निकाला गया बल्ब खराब बल्ब हो। तो इसको मान लेते हैं, माना कि निकाले गए बल्ब का खराब होने को घटना या इवेंट माना जाए। घटना
माना जाए तो प्रायिकता ऑफ ई यानी घटना की प्रायिकता वो हो जाएगा जो भी अपन ने घटना मानी है उसके अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम अर्थात कुल परिणाम। अब अपन ने माना है कि निकाला गया बल्ब खराब होने को घटना माना है, तो खराब बल्बों की संख्या है 4, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4 और कुल संभावित परिणाम वो टोटल बल्बों की संख्या है 20, तो डिवाइडेड बाई 20 4 में भाग देना 20 का, ये दोनों कट रहे एक दूसरे में 4 से, तो 4 एकम 4, 4 पंजो 20, अर्थात उन 20 बल्बों के समूह में से यदि अपन एक बल्ब बिना देखे निकाले जिसमें 4 बल्ब खराब थे और 16 बल्ब सही थे, तो निकाले गए बल्ब का खराब होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/20 अर्थात 1/5। अब इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, मान लीजिए जो पहला प्रश्न पूछा है उसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो इसी का दूसरा पार्ट, मान लीजिए पहले प्रश्न में जो पूछा गया उसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, अर्थात उनमें से सही बल्ब निकला है, खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, मतलब सही बल्ब निकला है। यदि उसमें पहले वाले में निकाला गया बल्ब सही बल्ब निकला है तो सही एक सही बल्ब निकला है ना, निकला है, मिलाया जाता है और शेष बल्बों में से एक बल्ब, तो सही बल्ब निकल, ये कह रहा है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, अर्थात जो बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है, और खराब नहीं है तो फिर वो बल्ब सही है, तो एक सही बल्ब निकलने के बाद शेष जो कि 16 बल्ब सही थे, तो उन 16 बल्बों में से एक सही बल्ब निकलने के बाद शेष सही बल्ब होंगे। 16 बल्ब सही थे, उनमें से एक निकला, वो यदि सही निकला तब शेष बल्ब कितने बचे सही, 16 माइनस 1 अर्थात तो 15 बल्ब सही बचे। अब ये फिर तो कुल शेष कुल बल्ब शेष कुल बल्ब वो बचेंगे 4 तो खराब और 15 सही, अर्थात टोटल बचेंगे 19 बल्ब। अब ये कह रहा है कि निकाला गया बल्ब एक बल्ब में से एक बल्ब याद रखा निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, अर्थात जो पहला बल्ब निकाला गया था वो बल्ब खराब भी नहीं है, अर्थात वो बल्ब सही था और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। 16 सही बल्ब थे, उनमें से एक बल्ब निकला, तो शेष बल्ब सही बचने ये बचेंगे 15, तो टोटल जो 20 बल्ब थे उनमें से एक बल्ब निकाल लिया और वो सही बल्ब था, तो सही बल्ब की संख्या कम हो जाएगी और टोटल जो 20 थे उनकी भी एक संख्या कम हो जाएगी 19, क्योंकि वापस उस बल्ब को नहीं मिला रहा है। अब पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है अर्थात निकाला गया बल्ब सही है, इसकी पूछ रहा है। तो यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसको अपन इवेंट मानते हैं, तो माना कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है। अब चूंकि खराब नहीं है तो फिर बल्ब सही होगा। माना कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है अर्थात सही है, सही हो, इसको अपन इवेंट मानते हैं, इसको घटना
अर्थात इवेंट माने, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी P ऑफ E इज इक्वल टू घटना अर्थात इवेंट E के अनुकूल परिणाम बटे